हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ क्लासेस फोरम पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 4 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। आज स्टार्ट करने वाले 5वीं प्रश्नावली। अगर आपने 4 प्रश्नावली नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने सबकी बना दी है, वहां पर जाओ, आप आराम से देख सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर भी देना। आप मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप में क्या है कि अपना जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो आ जाएगा, साथ ही कोई इंपॉर्टेंट ट्यूशन होंगे या फिर कोई सूत्र होंगे या फिर कोई ट्यूशन होगा वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। साथ ही आपसे बोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज 5वीं प्रश्नावली। हाँ, और 5वीं प्रश्नावली का नाम क्या है? 5वीं प्रश्नावली का नाम क्या है? तो अब स्टार्ट करते हैं अपन समांतर श्रेणी। तो देखो, एक मैं श्रेणी लिखता हूँ, उसको आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ भाई समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सारी चीजें मैं उसी से आपको बता दूंगा। चलो मैं एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कुछ आ रही है। ठीक है ना? अब समझो, इसमें इसको बोलते हैं पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। पहला पद इसको लिखते हैं, ए से भी लिखते हैं, A1 से भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास है दूसरा पद A2, और ये आपके पास तीसरा पद A3, ये आपके पास है चौथा पद A4, और ये है पांचवा पद A5। ऐसे आपके पास चलते जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, इनका अंतर निकालो कितना आया? 2। इनका अंतर निकालो कितना आया? 2। इनका निकालो 2। इनका निकालो 2। आगे निकालते जाओ 2। ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है ना? अब अगर मान लो सार, इसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। अंतर को क्या बोलते हैं अपन इसमें? सारवंतर। ये क्या है? ये दो क्या है? सारवंतर। सारवंतर को किससे लिखते हैं? डी से। किससे लिखते हैं? डी से। और इसको बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर मतलब लगातार दो पदों का अंतर। अगर मान लो सारवंतर समान आ रहा ना सभी का, तो उसी को बोलेंगे अपन समांतर श्रेणी। नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी कब होगी? जब सभी का सारवंतर क्या होना चाहिए? समान। बस ये है कि कंडीशन है समांतर श्रेणी होगी, भाई सार व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो ही समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, और सारवंतर निकालेंगे कैसे? इसको डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। तो निकालेंगे कैसे? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 है, कोई बात नहीं। और भी निकाल सकते। लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है? लगातार दो पदों का अंतर, चाहे आप कहीं से भी उठा लो। जैसे मान लो मैं इसका अंतर निकाल, वो भी वही आएगा सेम। डी में A4 माइनस A3 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन लगातार दो पदों का अंतर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सारवंतर। ठीक है ना? ज्यादातर अपन A2 माइनस A1 से ही करते हैं। ठीक है, चलो अब सारवंतर समांतर उसी को बोलेंगे जिसमें सार व अंतर क्या होगा? समान। ठीक है, चलो अब देखो, मेरे को पहला पद चाहिए A1 को मैं क्या लिखूंगा? ए। मेरे को दूसरा पद चाहिए A2। तो देखो, अगर इसको बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं? डी। ये रहा डी, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी क्या है? डी। सार्वंतरी तो है, ये सारे क्या है? डी है। अब मान लो मेरे को A2 चाहिए। कौन सा चाहिए? A2। तो अगर मान लो ये मेरे पास पहला पद है ही A, अगर मान लो मैं ए में डी जोड़ दूंगा, ए में क्या? डी जोड़ दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। मेरे को A3 चाहिए। कौन सा चाहिए? A3 चाहिए। तो इस ए में ना एक डी तो ये रहा और एक डी ये रहा, मतलब डी कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है? 2 बार। तो तीसरा पद चाहिए, तो A प्लस 2D। ऐसे मान लो मेरे को A4 चाहिए, तो A प्लस में 3D। मेरे को A5 चाहिए, बस एक कम कर दो आप, तो A प्लस 4D। A6 चाहिए तो A प्लस में 5D। A7 चाहिए तो A प्लस में 6D। बस आपको एक ही काम करना है भाई, यहाँ पर जो ना उससे एक कम करके लिख दो। ठीक है ना? आपको वो पद मैं आपको बोलूं भाई, अब मेरे को A20 का फॉर्मूला चाहिए। A20 का तो बताओ क्या हो जाएगा? A प्लस में 19। डायरेक्ट आपको आराम से बता सकते हो। अब देखो अपन कर क्या रहे हैं भाई, यहाँ पर अगर मान लो 20 है ना,
तो यहाँ पर एक कम कर रहे हैं। अब मेरे को एन वा पद चाहिए। क्या चाहिए? एन वा पद। मतलब है एन की जगह कुछ भी हो सकता है संख्या, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। तो ए एन बराबर देखो क्या आएगा, ए प्लस में यहाँ पर एक कम कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसमें से एक कम कर। तो यहाँ पर अब की बार क्या लिखा हुआ है? एन। एन लिखा हुआ ना, तो एन माइनस एक और इंटू में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक है, चलो एक बार लिख लो, ये मेन मेन बातें हैं वो सारी लिख लो। देखो अब अगर मान लो आपको मैं पूछूं भाई मेरे को A60 का फॉर्मूला चाहिए, तो बस एक कम कर दो, A प्लस में 59D। आपको कोई भी फॉर्मूला चाहिए बस एक कम करके आप बता दो। अच्छा, कोई भी अभी एक चीज को याद कर लेना, अभी कोई भी पद निकालने के लिए आपको एक तो ए चाहिए और एक डी चाहिए। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। कोई भी पद निकालने के लिए आपको एक तो ए चाहिए और डी चाहिए। अब जैसे मान लो अपन A3 निकालेंगे, ए और डी चाहिए। A3 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस में 2D। A4 का क्या होगा? ए प्लस में 3D। बस एक कम करके आपको बता देना। ये लास्ट पद है, एन बराबर बताओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई ये भी कैसे आया? बस एक ही तो कम किया है, जैसे इधर में कर रहे थे, तो बस अब की बार भी एन माइनस एक कर दिया। एन कुछ भी हो सकता है, दो होगा तो दो रख देंगे, तीन होगा तो तीन रख देंगे। ठीक ना? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सारवंत्र आपको पता है ए टू माइनस ए वन। सारवंत्र कैसे निकालेंगे? ए टू माइनस ए वन। सारवंत्र को लिखते किससे हैं? डी से। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा डार्क चलती है यार। ठीक है, अबे हाँ, पहला क्वेश्चन है ना इसमें, पहला क्वेश्चन वो तो करना अपन को प्रूफ। वो तो क्या करना है? प्रूफ। वो अभी नहीं करेंगे, इसके लास्ट में करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है ना? पहला अभी नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। पहले आपको जैसे आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद में करेंगे। देखो पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। मतलब आपको प्रथम चार पद निकालना है। चार पद मतलब A1, A2, A3, A4, ये आपको निकालना है। जबकि प्रथम पद तो दे रखा है, मतलब ए का मान तो दे रखा है कितना? ए का मान बोलो कितना है? 10। और सारवंतर भी दे रखा है आपको डी। डी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब वैसे बोला कि प्रथम चार पद निकालो। इधर देखो, प्रथम चार पद चाहिए आपको। मतलब एक तो A1, A2, A3, A4, यही तो चाहिए। A1 तो किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। A2 किसके बराबर होता है? ए प्लस में डी के बराबर होता है। A3 किसके बराबर होता है? ए प्लस में 2D के। A4 ए प्लस में 3। ठीक है, अच्छा, ए का मान तो कितना है? 10। यहाँ पर ए प्लस डी, ए का मान 10 प्लस में डी का मान भी 10, कितना हो गया? 20। ए ए का मान तो कितना है? 10। 2 इंटू डी का मान कितना है? 10। तो 10 गुना 20 और 10 कितना हो गया? ये 30। ए को निकाला। ए का मान कितना है? 10। 3 इंटू डी का मान कितना है? 10। तो 30 और 10 कितना हो गया? ये 4। तो बताओ चारों पद क्या है आपके पास? प्रथम चार पद 10, 20, 30 और 40। बस ये बताना आपको। ठीक है, इसको उतारो एक बार, फिर अगला देखो इसका, जिसका भी नहीं हुआ। सेकंड में ए का मान बताओ कितना है? सेकंड में ए का मान कितना है? -2 और डी का मान 0। यही तो है। चलो, आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए और A4 चाहिए। A1 तो ए के बराबर, A2 किसके बराबर? ए प्लस डी के बराबर। इसको लिखते समय ध्यान रखना, ए प्लस 2D मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना? ए प्लस 2D तो किसका होगा? 3 का। ए प्लस में 2D और ये किसका हो जाएगा? ए प्लस में 3D।
चलो a का मान कितना है माइनस का 2, एक a प्लस डी, तो a का मान था माइनस का 2 प्लस में d का मान कितना है 0, तो यहाँ पर भी कितना बचा माइनस का 2। यहाँ पर निकालो a का मान है माइनस का 2 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर बचा। फिर निकालो a प्लस डी, a का मान है माइनस 2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 0, ये तो 0 हो गया, क्या बचा आपके पास माइनस का 2। तो बताओ ए पे क्या बनी आपके पास माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, ऐसे आपके पास चलती है। ठीक है, तीसरा करो देखे, तीसरा देखते हैं क्या है। थर्ड में ए का मान कितना है, ए का मान है 4 और डी का मान है माइनस का 3। ठीक है, आपको A1 चाहिए, A2, A3, A4, A1 A के बराबर, A2 A प्लस डी के बराबर, ये याद जरूर रखना, यहाँ पे गलती मत करना। A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D। A का मान बोलो कितना है 4, A प्लस डी करना है। A का मान कितना है 4, D का मान है माइनस 3, तो कितना बचा 1 बचा। फिर है A प्लस 2D, A का मान है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3, क्या हुआ डी का मान ही माइनस आ गया, तो माइनस हो जाता ना, प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 4 इंटू 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे निकालो ए का मान बोलो कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान है माइनस का 3, तो 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, तो 4 में से ये माइनस का 9 हो गया, तो कितना बचेगा माइनस का 5। तो एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या बनी आपके पास 4 1 माइनस 2 और माइनस का 5, ऐसे चलते हैं। ठीक है, उतार लो और अगला ट्राई करो देंगे, ट्राई करो चौथा करो देंगे, ये तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है अपन के पास, एक का मान तो कितना है -1, एक का मान कितना है और डी का मान कितना है 1/2। अब वही आपको 4 पद चाहिए, तो सबसे पहले A1, उसके बाद में A2, A3, A4। A1 क्या होता है, यही होता है। A2 क्या होता है A प्लस डी, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर गलती मत करना, अटे का लिख देवला मन ध्यान है A प्लस 2D लिख देवला, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर A3 को बताओ क्या लिखना है A प्लस में 2D, A4 को A प्लस में 3D। ठीक है, चलो तो A का मान तो कितना है माइनस का 1, इसमें लिखो A प्लस डी, A का मान है -1 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो, अब कैसे करें इसको, भाई भिन्नों की जोड़ बातें होती है, एलसीएम लेके करना है, तो बटा 1 लगा दो, इधर देखो एलसीएम बोलो कितना है इसका 2 आएगा, इसमें कितनी बार 2 बार, तो माइनस का तो 2 और प्लस का कितना बचेगा 1, तो माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1 ही तो बचा, बटे में कितना है 2। आगे निकालो, ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2, सही है। अब यहाँ पर ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपके पास माइनस का 1 और प्लस का 1, तो कितना हो गया 0। फिर नेक्स्ट है A प्लस 3D, तो A का मान तो है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1/2, तो -1, 3 को अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें कितनी बार माइनस का 2 है और प्लस का 3, तो कितना आया 1/2। ठीक है, ऐसे करना आपको, उतारो इसको एक बार, इसका लास्ट वाला देखो, इनमें तो कहता है एलसीएम के जोड़वा की तो थे, कोई बड़ी बारी बात थोड़ी है ये 4 पद निकालना। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा सा आगे पांचवा देखो क्या है, ए का मान कितना है माइनस का 1.25 और डी का मान कितना है माइनस का 0.25, यही तो है। आपको वही 4 पद निकालने हैं, तो सबसे पहले A1
A2, A3, A4। A1 को बताओ क्या लिखेंगे, A2 को A प्लस में D, A3 को A प्लस में 2D और A4 को A प्लस में 3D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो A का मान तो कितना है, माइनस का 1.25। A प्लस D करना है अब, तो A का मान था माइनस का 1.25, लेकिन ये भी माइनस का है तो माइनस का 0.25। तो टोटल ये माइनस का कितना होगा, दोनों जुड़ ही जाएंगे तो टोटल माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1.550 हो जाएगा, 5 0 जोड़ना ही तो है। 5 5 10, 2 और 2 4 1 5 और 1, ठीक है। फिर अगला पद निकालना आपको, A का मान तो है माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। इसको जैसे जैसे लिख दो, माइनस का 1.25। अब इसको माइनस 2 गुणा होगा अंदर, तो गुणा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 0.50 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75, ठीक है। नेक्स्ट अपन के पास A प्लस 3D, तो A का मान तो कितना है, माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। चलो पहले इसको तो लिख दो ऐसे, माइनस का 1.25 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2.00, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। लिख लो इसको, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, आप अपनी बुक में देखो, बुक खोल के सामने रख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी मतलब एपी किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी को ही एपी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद, प्रथम पद बताओ क्या होता है, ए होता है। सार्वंतर बताओ क्या होता है, सार्वंतर, सार्वंतर डी, डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब एक एपी दे रखी है आपको क्या, 3 8 -1 -3 ऐसे जा रही है। अब इसका प्रथम पद बताना है, प्रथम पद ए, ए मतलब A1 कितना है, 3। हाँ नहीं नहीं, A2 माइनस A1 लिखा है, तो मैंने देख लिया कैसे निकाला था, जैसे ये मैंने नहीं लिखी थी, 2 4 6 8 10, अंतर बताओ 2 का, अंतर बताओ 2 का, ठीक है। तो अच्छा इधर देखो ना, सार्वंतर लिखो डी, डी क्या होता है, A2 माइनस में A1। A2 का मान बताओ कितना है, 1 माइनस A1 का मान कितना है, A1 का 3, तो 1 में से -3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, बस यार, ठीक है। हाँ, सेकंड वाला भी देख लो, सेकंड है -5 -1 3 और 7 ऐसे जा रही है। सबसे पहले आपको प्रथम पद बताना, मतलब ए, ये तो सामने ही दिख रहा है, ए का मान तो कितना है, माइनस का 5। एक सार्वंतर बताना है डी, डी कैसे लिखते हैं, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस लगाओ, A1 का कितना माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। ऐसे आपको निकाल, उतारो इसको, देखो 2 कंप्लीट हो गए, तीसरा देखो क्या है। हाँ जी, तीसरा देखो, तीसरी आपको दे रखी है 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक है। इसका भी पहला पद निकालना है, ये तो सामने ही दिख रहा है, ए कितना है, 1/3। डी निकालना है, डी क्या होता है, A2 माइनस में A1, तो डी निकालो, A2 का मान कितना है, 5/3 माइनस A1 का कितना है, 1/3, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इनका, 3 आ जाएगा, तो 5 माइनस में 1 कितना बचेगा, 4/3, ठीक है। चौथा भी देख लो क्या है, चौथा है
0.6, 1.7, 2.8, 3.9। सबसे पहले आपको प्रथम पद बताना है ए, तो ये तो सामने ही है 0.6। फिर बताना है डी, डी मतलब A2 माइनस में A1, तो डी बताते हैं A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का कितना है 0.6, तो डी का मान है यहाँ पर देखो सात में से क्या 1/.1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। अब ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा भाई एपी में है, समांतर श्रेणी है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ। मैंने क्या बताया था भाई, अगर मान लो सार्वंतर सभी का समान रहता है तब एपी में होता है, तो अपन हर जगह से सार व अंतर निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखो और इसके आगे के 3 पद और लिखो। अच्छा, एपी में है तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। और ये कैसे पता चलेगा भाई एपी में, हर जगह का सार व अंतर समान होना चाहिए, हर जगह का सार व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाके पता। तो आपके पास पहला है 2, 4, 8, 16 ऐसे। अब देखो, इसको पहले पता करेंगे भाई एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखो सबसे पहले डी निकालो। डी कैसे, A2 माइनस में A1, तो 4 माइनस में 2 कितना बचा 2। ये सार्वंतर हर जगह से निकालना पड़ेगा, तभी जाके अपन को पता चलेगा भाई एपी में है, ठीक है ना, तभी पता चलेगा। अगला डी निकालो, A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है 8 माइनस में 4 कितना बचा 4। अगला डी और निकालो, A4 माइनस में A3, A4 का मान है 16 माइनस में 8 कितना बचा 8। मेरे को ये बताओ सार्वंतर समान आया क्या, नहीं आया, नहीं आया तो बताओ एपी में है क्या, तो बताओ एपी में होगा क्या ये एपी में नहीं होगा। एपी में कब होता है, जब सार्वंतर क्या आता सबका समान आता। तो यहाँ पर लिख दो एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे के पद थोड़ी निकालना है, अब नहीं निकालना। अगर मान लो ये समान आ जाते सारे 2 या 4 कुछ भी सेम आ जाते तो आगे के पद और निकालते। लेकिन आप लोग ट्यूशन में पढ़ो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। तो ये कैसे पता करेंगे भाई एपी में है, हर जगह से क्या निकालेंगे अपन सार्वंतर। देखो यहाँ से भी निकाला, इधर देखो यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, निकाल लिया सबका, और वो अलग अलग आ गया। अगर मान लो ये सब सेम ही आते, जैसे 2 2 2 आते तब तो समांतर श्रेणी में होता, लेकिन अब क्या है सबका अलग अलग, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है तो आगे के पद भी आपको नहीं निकालना, लिख लो इसको। सेकंड देखो, सेकंड में क्या क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले चेक करना है भाई एपी में है या नहीं है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। और ये कैसे चेक करेंगे, हर जगह से क्या निकालेंगे अपन डी निकालेंगे, अगर वो सेम आएगा तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले डी निकालो यहाँ से, A2 माइनस में A1, A2 का मान है 5/2 माइनस में 2/1 लगा दो ना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस में 2 बचेगा, कितना आया 3/2 आया। अगला डी निकालो, तो A3 माइनस में A2, A3 का मान बोलो कितना है 5/2, सॉरी A3 का मान है 3 और माइनस में A2 का कितना है 5/2। एलसीएम बोलो कितना आएगा 2, तो ये तो हो जाएगा 6 माइनस में ये हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा ना, ये यहाँ पर 4 तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पर भी कितना आया एलसीएम, तो 1/2। अगला डी निकालो, A4 माइनस में A3, A4 का मान है 7/2 माइनस में 3/1, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये तो कैंसिल 7, इसमें 2 बार 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना आया 1/2। अच्छा, सार्वंतर सबका क्या आया
एम आया, तो बताओ एपी में है या नहीं है? एपी में है। अब देखो एपी में है तो आगे के पद और निकालना है। एपी में है, आगे के 3 पद और निकालना है। 4 पद दे रखा है, कौन कौन सा पद निकालना है? A5, A6 और A7 खुद बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, दिख रहा है भाई आगे के 3 पद और निकालो। कभी जब एपी में है तो ही निकालना है। अच्छा ये पता चल गया भाई एपी में है, 1/2 1/2 1/2 एपी में है। एपी में है तो आगे के 3 पद और निकालना है। A5 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस में 4D। A6 का बताओ A प्लस में 5D। A7 का बताओ A प्लस में 6D। ठीक है, ए आपके पास है ही कितना है? 2 प्लस में 4 इंटू डी आपके पास है ही कितना है? 1/2। डी 1/2 ही तो है सार्वंतर। डी हर जगह से 1/2 ही है। ठीक है, काट दो इसको। ये कितनी बार कटा? 2 बार। तो 2 और 2 कितना हो गया आपके पास? 4। अगला निकालो, ए का मान कितना है? 2। 5 इंटू डी का मान कितना है? वही 1/2। इसको तो एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 प्लस में 5/2 एलसीएम बोलो कितना आएगा इसका? 2 आएगा। तो 4 प्लस में 5 हो जाएगा 9/2। ये आपको तो निकालो। ठीक है, सोल्व करो इसको। चलो सेकंड देखो। हाँ, आपको देखो इन क्वेश्चन में क्या क्या करना है। सबसे पहले ये पता करना है भाई एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर जगह से डी निकालना पड़ेगा, सारोंतर निकालना पड़ेगा। सारोंतर समान आएगा तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अगर मान लो एपी में आ जाता है तो आगे के आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 पद और निकालना है। तो 4 पद दे रखा है, अगले 3 और निकाल देंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या है अपन के पास। हाँ, तीसरा देखो क्या है? माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, ऐसे कोई जा रही है। सबसे पहले ये बताना भाई एपी में है नहीं है, तो डी निकालो हर जगह से, जहां से भी निकालो डी। डी क्या होता है? A2 माइनस में A1। A2 का मान है माइनस का 3.2 माइनस A1 का कितना है? अब देखो ये भी माइनस आ गया और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। चलो तो कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 2.0। ठीक है, अगला डी निकालो। A3 माइनस A2, तो A3 का मान है माइनस का 5.2 माइनस। अब ये भी माइनस का आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। यहाँ पर भी माइनस का 2.0, या इसको 2 भी लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला डी और निकालो। A4 माइनस में A3, A4 का मान है माइनस का 7.2, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5.2, कितना बचेगा? यहाँ पर भी माइनस का 2। अब ये बताओ एपी में है या नहीं है? एपी में है तो लिख दो एपी में है। एपी में है तो आगे के 3 पद और निकालना है। कौन कौन सा? A4 तक दे रखा है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 मतलब A प्लस में 4D, A6 मतलब A प्लस में 5D, A7 मतलब A प्लस में 6D। तो ए का मान कितना है? माइनस का 8.2 प्लस में 4 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 8, माइनस का 8.2 और माइनस में कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9.2 आ जाएगा। नहीं आएगा माइनस का 9.2 भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में माइनस 1.2 और जोड़ेंगे, इसको निकालो। ए का मान कितना है? माइनस का 8.2 प्लस में 5 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 और माइनस में कितना हो जाएगा? ये 10। तो माइनस का 11 पॉइंट में 2 हो जाएगा। फिर अगला और निकालो। माइनस का 1.2 प्लस में 6 इंटू डी का मान है माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 और ये माइनस में कितना हो जाएगा? 12। टोटल कितना हो गया? माइनस का 13 पॉइंट में 2। ठीक है, ये कंप्लीट कौन सा हो गया आपका? तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। देखो अगला, देखो चौथा क्या है। हाँ,
चौथा है अपन के पास -10, -6, -2 और 2 ऐसे। सबसे पहले पता करना है भाई एपी में है या नहीं है, तो हर जगह से डी निकालो। डी निकालो क्या होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान है -6, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। फिर डी निकालो A3 माइनस में A2। A3 का मान है -2, माइनस ये -6 फिर आ गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 बचा। फिर डी निकालो A4 माइनस में A3। A4 का मान है 2 और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर कितना आ गया 4। एपी में तो है, हाँ बता। तो एपी में है, एपी में है तो आगे के 3 पदों निकालना है, A5, A6, A7। A5 मतलब A प्लस में 4D, A6 मतलब A प्लस में 5D, A7 मतलब A प्लस में 6D। ठीक है, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, उतारो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा हो गया आपका, चौथा हो गया। पांचवा देखो क्या है। पांचवा है हाँ 3 प्लस में √2 और 3 प्लस में 2 √2 और 3 प्लस में 3 √2 ऐसे जा रही है। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 4 √2 माइनस में 2 √2 ऐसे लिखा हुआ है, इधर देखो रहा है। तो इसमें ना अगर मान लो अंडर के अंदर सेम संख्या है ना, सेम, तो बाहर वाले को अपन घटा सकते हैं। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 और √2 ऐसा। अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा होगा 5 √3 माइनस में 3 √3, इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा। 5 में से आपको 3 घटा तो 2 बचा, √3 ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अलग हो गया, जैसे यहाँ पर 6 हो गया, तो फिर नहीं घटा सकते, फिर यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसको। हाँ, सबसे पहले एपी में चेक करते हैं, तो डी निकालो A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 प्लस में √2 माइनस में कितना 3, ये तो कैंसिल, क्या बचा आपके पास √2 बचा। ये प्लस का ये माइनस का 3, अरे ये तो 3 प्लस है, 3 माइनस 3 क्या होता 0 तो है भाई। 3 में से 3 गया तो कितना बचा 0, बस √2 ही तो बचा यहाँ पर, तो वही तो मैंने लिखा है। अगला है डी। डी निकालो A3 माइनस में A2। A3 का मान बताओ कितना है 3 प्लस में 2 √2। अब गलती आप यहाँ पे करोगे, और वो क्या करोगे, देखो A2 को माइनस करना ना, A2 क्या आपके पास ये पूरा, A2 क्या है ये पूरा है, मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। इस चीज का विषय ध्यान रखना। आप गलती करोगे यहाँ पर ही, बस इसको माइनस कर दोगे, इसको नहीं करोगे। तो माइनस बताओ ये पूरा ही है ना, 3 प्लस √2। अच्छा आगे सॉल्व करो थोड़ा सा। 3 प्लस में 2 √2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, ये तो गया कर। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4 √2 माइनस में 2 √2, तो √2 तो ऐसा कैसा आ जाता है, लेकिन बाहर वाली संख्या को क्या घटा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √2 के अंदर है क्या बचा आपके पास √2 माइनस 2 √2 माइनस में √2, यही बचा आपके पास। अंडर के अंदर तो सेम है, बाहर वाली संख्या को उठाओ तो एक तो मान ही सकते हैं ना यहाँ पे हम, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और √2 ऐसा जैसा आ जाएगा। एक को अपन लिखते नहीं है यहाँ पे, एक को अपन नहीं लिखते, तो 2 √2 में से √2 गया तो कितना बचेगा आपके पास √2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट डी निकालते हैं अपन। A4 माइनस में A3। A4 का मान कितना है 3 प्लस में 3 √2 माइनस इसका कितना है 3 प्लस में 2 √2। तो 3 प्लस में 3 √2, माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस का 3, यहाँ पे भी माइनस का 2 √2, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखो अंडर के अंदर सेम है, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और बाहर वाली संख्या को घटा दो, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, एक को अपन नहीं लिखते यहाँ पे, एक को अपन नहीं लिखते। ठीक है,
तो ये भी अंडर रूट 2। अब बताओ एपी में है या नहीं है? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तीनों के आगे सेम आ गए। तो बताओ एपी में है या नहीं है? एपी में है। एपी में है तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7। A5 क्या होता है? A प्लस में 4D, A6 क्या होता है? A प्लस में 5D, A7 क्या होता है? A प्लस में 6D। तो A का मान कितना है आपके पास? 3 प्लस में 4, और D का मान कितना है? अंडर रूट 2। ये होगा। अगला निकालो, A का मान कितना है? 3 प्लस में 5, और D का मान कितना है? अंडर रूट 2। ये भी निकाल दो, 3 प्लस में 6 अंडर रूट। क्या हुआ? नहीं आया? उतारो एक बार, फिर दोबारा बता देखो, एक बार मैं और समझा देता हूँ इसको। आपको ये एपी दे रखी थी भाई, इसको चेक करना था भाई एपी में है या नहीं है। श्रेणी दे रखी थी। सबसे पहले अपन ने डी निकाला। डी क्या होता है? A2 माइनस में A1। A2 का मान रख दिया, माइनस A1 का रख दिया। ये तो कैंसिल, ओनली अंडर रूट 2 बचा, उसको लिख दिया अपन। फिर अगला डी भाई, पूरा हर जगह से डी निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो A3 माइनस में A2, A3 का मान, हाँ यहाँ पे A2 माइनस A1, A1 का मान कितना है? हाँ, माइनस तो लग ही रहा ना फॉर्मूले में, A2 माइनस A1। हाँ, अच्छा अगला देखो, A3 माइनस में A2 करना है। A3 का मान ये रहा, उठा के रख दिया, माइनस इसको